टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अटैचमेंट। लेकिन अटैचमेंट के बारे में कुछ भी डिस्कस करने से पहले ये समझ लेना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आखिर हमें अटैचमेंट के बारे में सोचने की और समझने की जरूरत क्या है। अटैचमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन लेने से हमारी मेंटल हेल्थ ठीक रहती है और दूसरों को समझने में भी हेल्प मिलती है। और जो इंफॉर्मेशन मैं इस वीडियो में तुम्हें देने वाला हूँ, इसके बाद तुम एक अच्छे सोशल बीइंग बन पाओगे। सबसे पहले समझते हैं कि अटैचमेंट क्या होती है। अटैचमेंट का मतलब होता है कि दो लोगों के बीच में एक इमोशनल बॉन्ड का होना। ये अटैचमेंट दो लोगों के बीच में इंटेंसिटी में कम या ज्यादा हो सकती है, लेकिन ह्यूमंस के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी के साथ अटैचमेंट होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि फैमिली में रहने की वजह से फैमिली मेंबर्स के साथ अटैचमेंट, या किसी के साथ डेली अपने आइडियाज, अपने थॉट्स और एक्सपीरियंस शेयर करने की वजह से उनके साथ भी अटैचमेंट हो सकती है। दो लोग एक दूसरे की जितनी ज्यादा क्वालिटी केयर करेंगे और एक दूसरे को लेके रिस्पॉन्सिव रहेंगे, उतनी ही क्वालिटी अटैचमेंट बिल्ड होती है। जैसे कि बचपन में हमारी मम्मी हमारा बहुत ही ज्यादा ख्याल रखती थी और हमें लेके वो बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिव होती थी, जिसकी वजह से एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट बिल्ड होती है। और इसकी वजह से हमारा अटैचमेंट स्टाइल डेवलप होता है, जिसमें हमारे सोशल एक्सपीरियंस और बायोलॉजिकल मैकेनिज्म का भी रोल होता है। हमें अटैचमेंट को सिर्फ इमोशनल तरीके से ना समझते हुए साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से भी देखना चाहिए, जिससे हमारी अवेयरनेस बढ़ सके और हम इस चीज को और बेहतर तरीके से समझ सकें। ब्रेन में काफी सारे केमिकल्स होते हैं, जिसमें से ऑक्सीटोसिन और डोपामिन मेजरली जिम्मेदार होते हैं अटैचमेंट के लिए। ऑक्सीटोसिन, जिसे लव हार्मोन भी कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है एक बॉन्डिंग क्रिएट करने के लिए। ये रिलीज होता है जब आप किसी के साथ पॉजिटिव इंटरेक्शन करते हैं या फिर कोई फिजिकल टच होता है। ऑक्सीटोसिन क्लोजनेस और अटैचमेंट जैसी फीलिंग्स को प्रमोट करता है। और अगर हम डोपामिन की बात करें तो डोपामिन ब्रेन के लिए रिवॉर्ड की तरह है, जिससे ब्रेन को रिलैक्स एंड काम फील होता है। इसलिए किसी के साथ लगाव बढ़ने की वजह से ब्रेन तुम्हें फोर्स करता है और मोटिवेट करता है बार बार उस इंसान से बात करने के लिए और उसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। इसलिए तुम सुबह जल्दी उठना चाहते हो लेकिन नहीं उठ पाते, क्योंकि उसमें प्लेजर नहीं होता है, उसमें डोपामिन रिलीज नहीं होता है। लेकिन अगर तुम्हारी क्रश या गर्लफ्रेंड तुम्हें सुबह 4 बजे भी बुलाएगी तो तुम वहां पहुंच जाओगे, क्योंकि उसकी वजह से तुम्हारे माइंड में डोपामिन रिलीज होता है। केमिकल्स एंड हॉर्मोन्स के साथ साथ ब्रेन के वेरियस पार्ट्स भी किसी के साथ अटैचमेंट बनाने में और उसे मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, जैसे कि एमिग्डाला, जो कि हमें हेल्प करता है दूसरों के इमोशंस को समझ के उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करने में। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, which manages higher cognitive functions like decision making and impulse actions, which also plays a very important role in relationships। अगर हम टाइम में पीछे देखें तो अटैचमेंट हमारे सर्वाइवल के लिए भी बहुत ही जरूरी साबित हुआ है, क्योंकि अटैचमेंट की वजह से ही एक इंसान दूसरे इंसान की हेल्प करता है और उसकी जान की फिक्र करता है, जिसकी वजह से एक दूसरे के साथ इंसान कोऑपरेट करके यहाँ तक पहुंचे हैं। सबसे पहले बात करते हैं पॉजिटिव इफेक्ट्स की। किसी के साथ एक हेल्दी अटैचमेंट, जैसे कि फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स या रोमांटिक पार्टनर, हमें एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी फील कराता है, जिसकी वजह से हमारी मेंटल हेल्थ ठीक रहती है और हमें सीन और वैल्यूड फील होता है। जिन लोगों के पास हेल्दी अटैचमेंट होती है उनको हैप्पीनेस ज्यादा एक्सपीरियंस होती है और स्ट्रेस कम होता है, क्योंकि एटलीस्ट उनके पास कोई तो होता है जिसके साथ वो अपनी फीलिंग्स, अपने एक्सपीरियंस और अपने थॉट्स शेयर कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो ज्यादातर वक्त पॉजिटिव फील करते हैं और एक अच्छे इंसान और खुश इंसान बनते हैं। छोटे बच्चों के हेल्दी डेवलपमेंट के लिए अटैचमेंट बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। दिस अटैचमेंट विद केयर गिवर इज फाउंडेशन फॉर बिल्डिंग ट्रस्ट, रिलेशनशिप्स एंड लर्निंग टू रेगुलेट इमोशंस। किसी के साथ अटैचमेंट तुम्हें मोटिवेट कर सकता है खुद को इम्प्रूव करने के लिए और अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, बिकॉज encouragement and motivation from loved ones can be very powerful। ये तो हो गए पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ अटैचमेंट, लेकिन अब नेगेटिव इफेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। एक इंसान दूसरे इंसान से बहुत ज्यादा अटैच हो जाए तो वो अपनी इमोशनल और फिजिकल नीड के लिए पूरी तरह से उसके ऊपर डिपेंड हो जाता है, जिसकी वजह से पर्सनल ग्रोथ में प्रॉब्लम्स आती हैं। स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट की वजह से एक इंसान को दूसरे इंसान को खोने का डर हमेशा लगा रहता है और इस डर की वजह से उस इंसान के अंदर एंजाइटी, स्ट्रेस आ सकता है, और अगर ये डर बढ़ता चला जाए तो एक इंसान का पूरा माइंड डिस्टर्ब हो सकता है। ऐसा अनबैलेंस्ड अटैचमेंट की वजह से होता है कि एक इंसान ने दूसरे इंसान में ज्यादा इन्वेस्ट किया है, जिसकी वजह से इमोशनल ड्रेन और स्ट्रेस हो सकता है कि एक इंसान दूसरे के लिए मरा जा रहा है और दूसरे को फर्क ही नहीं।
एक ही इंसान के साथ अटैच होके उसके ऊपर इंटेंस फोकस देने की वजह से हम बाकी जरूरी रिलेशन से दूर हो सकते हैं, जैसे कि फैमिली, फ्रेंड्स या फिर प्रोफेशनल ऑब्लिगेशंस। कई बार डीप अटैचमेंट की वजह से लोग टॉक्सिक और अनहेल्दी रिलेशनशिप में फंसे रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो फिर से ऐसी बॉन्ड नहीं क्रिएट कर पाएंगे और किसी के साथ अटैचमेंट नहीं बना पाएंगे, जो कि उनके लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होता है। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि आखिर एक हेल्दी और स्ट्रॉन्ग कनेक्शन कैसे बनाएं? Building a good attachment with someone, whether it is in romantic relationships, friendship और family connection, it involves fundamental practices जिसकी वजह से हमें सेंस ऑफ सिक्योरिटी, ट्रस्ट एंड हैप्पीनेस फील होती है। अब उसके बारे में बात करते हैं। कंसिस्टेंसी इन योर एक्शंस एंड योर रिस्पॉन्स इज इंपॉर्टेंट टू बिल्ड ट्रस्ट। तुम्हें अपने एक्शंस से शो करना होगा कि तुम्हारे लिए वो इंपॉर्टेंट है। जो बातें तुम कहते हो वो करके भी दिखाना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, जैसे कि प्रॉमिसेस फुलफिल करना, जब भी उन्हें तुम्हारी जरूरत हो तो उनका साथ देना। अच्छी कम्युनिकेशन की वजह से ही एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन सकता है, इसलिए तुम्हें अपने थॉट्स को, अपने एक्सपीरियंस को ओपनली कम्युनिकेट करना चाहिए और सामने वाले पर्सन को भी ऐसा करने के लिए इनकरेज करना चाहिए। और तुम्हें एक दूसरे की बातों को ध्यान से सुनना चाहिए और एक दूसरे की फीलिंग्स को भी वैलिडिटी देनी चाहिए। ट्राई टू सी थिंग्स अदर पर्सन्स पर्सपेक्टिव एंड रिस्पॉन्ड विथ एम्पैथी। सामने वाले की इमोशनल नीड को समझने से उन्हें सीन और वैल्यूड फील होता है। एक दूसरे की बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जैसे कि पर्सनल स्पेस, इमोशनल नीड्स एंड प्रेफरेंस। दिस अंडरस्टैंडिंग मेक्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड ट्रस्ट। अच्छे और बुरे दोनों वक्त में तुम्हें सामने वाले पर्सन के लिए अवेलेबल रहना है और सपोर्ट शो करना है जब भी वो टफ टाइम से गुजर रहे हो, जिससे उन्हें ये फील हो कि वो तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करना स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसी एक्टिविटीज करना लाइक डांसिंग, सिंगिंग, प्लेइंग सम गेम्स इन विच यू बोथ कैन एंजॉय। इससे ना ही केवल आपकी मेमोरीज बनेंगी, साथ में आपकी बॉन्डिंग भी मजबूत होती जाएगी। कॉमन इंटरेस्ट एंड गोल्स होने की वजह से एक सेंस ऑफ पार्टनरशिप और टीम वर्क फील होता है। इससे भी दो लोगों के बीच के कनेक्शंस मजबूत होते हैं। तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि इस पूरी दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है, इसलिए एक दूसरे की छोटी मोटी गलतियों को माफ कर देना चाहिए। अगर दोनों में से कोई भी एक गलती करे तो बात करो, सॉल्व करो और आगे बढ़ो। एक दूसरे के ड्रीम्स को सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। किसी को भी ऐसा नहीं फील होना चाहिए कि दूसरी की वजह से वो ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा करने से लॉन्ग टर्म कनेक्शन बना रहेगा और दोनों लोग एक साथ आगे बढ़ सकते हैं विदाउट एनी फियर ऑफ लूजिंग द सपोर्ट ऑफ अदर। रेगुलरली तुम्हें सामने वाले पर्सन के लिए ग्रेटिट्यूड और अफेक्शन एक्सप्रेस करना है। स्मॉल जेस्चर ऑफ अप्रिसिएशन एंड लव कैन सिग्निफिकेंटली reinforce the feeling of attachment। तो ये थे वो पॉइंट जिनकी वजह से हम एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस बना सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट नोटिस, अगर तुम ये सारे पॉइंट्स फॉलो करते हो किसी के लिए लेकिन सामने से तुम्हें सेम रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, तो तुम उन्हें समझाने की कोशिश कर सकते हो। तुम ये वीडियो भी उनके साथ शेयर कर सकते हो। और अगर फिर भी कोई भी फर्क नहीं पड़ता है तो सामने वाले को समझाने की जगह खुद को समझा लेना कि अब समझाने का कोई भी फायदा नहीं है। समरी के लिए अगर मैं रिपीट करूं तो आपने इस वीडियो में सीखा व्हाट इज अटैचमेंट, हाउ इट हैपेंस, व्हाट इज द रोल ऑफ ब्रेन एंड साइंटिफिक रीजंस इन अटैचमेंट, व्हाट इज द नेगेटिव एंड पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ अटैचमेंट एंड हाउ टू बिल्ड अ गुड अटैचमेंट विद समवन। तो ये थी हमारी आज की पूरी वीडियो। जैसे ही हमें किसी के साथ अटैचमेंट होता है, जैसे ही एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट और कनेक्शन बनता है, उसके बाद ही हमें लव होता है। तो उसके बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, इसलिए अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिससे नेक्स्ट वीडियो भी आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में।